नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल GS30 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, IMF की स्थापना जो हुई थी वो 1930 में आर्थिक मंदी आई थी पूरी दुनिया में, जिसके बाद 1944 में इसकी स्थापना की गई थी 44 सदस्य देशों की सहायता से कि आगे से ऐसी मंदी भविष्य में ना आए जो कि पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लेता है। तो इसकी स्थापना की गई थी और इसमें आज 190 देश शामिल हैं और इसके साथ 150 देशों के कर्मचारी काम कर रहे हैं IMF में। दोस्तों, IMF जो है 1944 में कोलंबिया में मीटिंग हुई थी, जिसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहा जाता है। इसमें 44 मेंबर कंट्री थे और इसकी स्थापना जो हुई है वो 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसमें वर्तमान में 190 देश हैं सदस्य इसके। और दोस्तों, 190वां देश जो है वो एंडोरा बना था, ये यूरोपीय देश है और इसकी वर्तमान हेड जो हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। दोस्तों, आप IMF के कार्य क्या हैं? तो IMF के कार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली जो दूसरों देशों नागरिकों को एक दूसरे के साथ लेन देन में सक्षम बनाती है, उसकी निगरानी करना, उसमें स्थिरता सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना, जो देशों में आर्थिक मंदी आती है या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव न आने पर इसका भी ध्यान रखती है IMF। और IMF देशों अपने जो सहयोगी देश हैं उनको आर्थिक मदद और उनको आर्थिक सलाह भी देती है। और IMF दोस्तों आर्थिक मदद भी किया करती है। जैसे आपको याद होगा कि जब 1990 में भारत में महामंदी आई थी तो उस समय भारत को लोन IMF ने ही दिया था। तो दोस्तों, IMF लोन किस में देता है? तो दोस्तों, पहले IMF किसी भी मुद्रा में लोन दे दिया करता था, लेकिन 1971 में SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसे विशेष आहरण अधिकार कहते हैं, को शामिल किया। अब जो है IMF SDR में ही लोन देता है। दोस्तों, SDR में कौन कौन से देशों की मुद्राएं शामिल हैं? इसमें 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं। पहला US डॉलर, दूसरा ब्रिटिश पाउंड, तीसरा जापानी येन, चौथा यूरोपियन यूरो और पांचवा चाइना का रेनमिनबी। दोस्तों, अब देख लेते हैं SDR। आज दोस्तों वर्तमान में जो SDR है वो डॉलर में मापा जाता है और सर्वाधिक SDR लगाने वाले देश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें अमेरिका है पहले नंबर पे, जो कि 17.46% SDR लगाया हुआ है। दूसरे नंबर पे जापान है, जापान ने 6.48% SDR लगाया हुआ है। तीसरे नंबर पे चीन है, चीन ने 6.41% SDR लगाया हुआ है। और भारत का नंबर 8वां है, भारत ने 2.76% SDR लगाया होता। अब दोस्तों, आपको पता होगा कि SDR लगाने से फ़ायदा क्या मिलेगा देशों को। तो दोस्तों, देशों की वोट वैल्यू बढ़ती है IMF में। जो जितना ज़्यादा SDR लगेगा उसकी वोट वैल्यू उतनी ही बढ़ेगी। अब आपको पता हो वोट वैल्यू क्या होती है? अब देखिए, IMF में क्या है कि जितने भी देश हैं तो वो सभी SDR जमा करते हैं। जो सक्षम देश हैं, सभी देश नहीं, जो सक्षम है SDR देने में, जैसे कोई गरीब देश है वो नहीं जमा कर सकता, वो उसने नहीं दिया है। तो दोस्तों, आप आज समझते हैं कि आखिर वोट वैल्यू क्या होती है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए कोई देश है, पहले ये समझ लेते हैं कि 1 लाख SDR अगर कोई देश जमा करता है तो उसके वोट वैल्यू 1 होती है और हर देश को 250 वोट मिलते हैं। मतलब जिस देश ने एक भी SDR नहीं जमा किया होगा उसको भी 250 वोट मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस 1 लाख SDR जमा करने पे 1 वोट मिलेगा। आइए इसको उदाहरण के तहत समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई X, Y और Z 3 देश हैं। X ने 3 लाख SDR जमा किया है, Y ने 2 लाख SDR जमा किया है
और जेड ने एक भी नहीं है, गरीब देश है, इसने एसडीआर नहीं जमा किया है। तो अब एक्स ने 3 लाख एसडीआर जमा किया है, तो दोस्तों इसके जो 250 जो सभी देशों को वोट मिलते हैं तो इसके वोट रहेंगे, प्लस 300 लाख एसडीआर के इसके 300 वोट हो जाएंगे, मतलब इसके टोटल 550 वोट हो जाएंगे। इसी तरह जो वाई देश है, तो वाई देश ने 200 लाख एसडीआर जमा किया है, तो इसको जो 250 वोट सभी देशों को मिलते हैं वो तो मिले ही, प्लस 200 वोट इसको मिले 2 लाख एसडीआर जमा करने को, तो इसके पास 450 वोट हो गए। और दोस्तों जेड जो है गरीब देश है, उसने एसडीआर नहीं जमा किया है क्योंकि वो गरीब है, तो उसको 250 वोट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये सभी देशों को मिलते हैं। तो दोस्तों ये होता है एसडीआर, ये वोट वैल्यू होती है। अब आईएमएफ दोस्तों 2 प्रकार की जो मेन सूचकांक है जारी करती है। एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसे हिंदी में वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट बोलते हैं, और दूसरा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जिसे विश्व आर्थिक आउटलुक बोलते हैं। तो WEO वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक क्या है, देखिए इसमें क्या है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, आपने देखोगा किसी भी देश का आईएमएफ 2 बार ये रिपोर्ट जारी करती है, एक बार अप्रैल के महीने में और एक बार अक्टूबर में। तो इसमें विभिन्न देशों की जो ग्रोथ रिपोर्ट है वो अनुमानित करती है आईएमएफ कि किसी देश की ग्रोथ रिपोर्ट इतनी हो सकती है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये सब चीज़ें आउटलुक में दी जाती हैं। और GFSR ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये मेन फाइनेंशियल मार्केट में क्या संतुलन होने वाला है, क्या कमजोरी आने वाली है या है मार्केट में, जिसके कारण मार्केट गिरा हुआ है, इसके कारण पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती है। तो दोस्तों इसको इस रिपोर्ट में पब्लिश किया जाता है। दोस्तों ये मेन 2 रिपोर्ट थी जिसको आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि ये हर साल आती है और सभी एग्जाम से पूछी भी जाती है। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहें।